एबे देखिबा एटॉमिक स्पेक्ट्रम को। एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहले हमें कौन जानिबा फर्स्ट से विषय रे टिके आईडिया पाइबा। ठीक अछि। सो देखिबा सो कहि परिबा कि जी हमें सिंपली गोटे व्हाइट लाइट पास करिबा प्रिज्म थ्रू रो व्हाइट लाइट पास करिबा प्रिज्म थ्रू रो दिस इज प्रिज्म ओके प्रिज्म थ्रू रो व्हाइट लाइट पास कले कौन हो जी से व्हाइट लाइट पास कले से एक्चुअली डिफरेंट कलर्स फॉर्मेशन हो जी स्प्लिट है ओके डिस्पर्शन है सामने गोटे स्क्रीन रखी दबा ठीक तो हमें डिफरेंट जमती कि विबग्योर ए विषय में मते कहबार नै बेसी तो तुम ए विषय ऑलरेडी जानि छ तो विबग्योर कल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर रेडी फॉर्मेशन हो जी ना नै ओके तो एई जो जिंस बाहरिला डिफरेंट जो स्प्लिटिंग है जी ताको हमें सिंपली कहबा स्पेक्ट्रम बुझिबा चेष्टा कर हमें नेमिंग पर चेंज करबा एटा को कलर्स जो कहू जो सेटा को हमें वेवलेंथ बोली नेक्स्ट कहबा ठीक एबे ग्रेजुअली धीरे धीरे डीप को बुझिबा तो हमें ताको कलर्स न कहि कि वेवलेंथ हिसाब रे मानिबा ठीक एबे जो ए हमर विबग्योर कलर बाहरिला ठीक अछि कोन बाहरिला विबग्योर जो कलर बाहरिला ठीक हमें ताको किछि एई भली बुझि परिबा जो विबग्योर बाहरिला ठीक तो आम किसी बुझी पारिबा ये तार 4000 एंगस्ट्रॉम रो नहीं ये 7800 एंगस्ट्रॉम और अप्रोक्सीमेटली 8000 एंगस्ट्रॉम जाए ये तार लिमिट रही एति के एंगस्ट्रॉम भितरे सी रही ठीक अछि तार वेवलेंथ गुडा एई वेवलेंथ अंडर रे ही हमरो विजिबल लाइट्स पे रीजन बोली हमें ये अंडर कोचो मैं कोचो ये 4000 एंगस्ट्रॉम रो 8000 एंगस्ट्रॉम सपोज मानी ने 8000 एंगस्ट्रॉम जाए हमें का कोचो विजिबल रीजन सो एडा को हमको आखिरे देखा जाए तो 8000 रो 4000 रो तळ रीजन को हमें कहूछु सिंपली यूवी रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन बोली कहूछु ठीक अछि पिले रीजन को टिके जस्ट फोकस करो और किछ नै 4000 तळ 4000 एंगस्ट्रॉम रो तळ जिंस गुडा हमें यूवी रीजन बोली कहूछु जोटा कि हमें देखि पारुनो आ मोर देन 8000 हमें ता कहूछु आईआर रीजन इंफ्रारेड रीजन बोली कहूछु ठीक अछि इंफ्रारेड रीजन हमर जेमिति कि एसी रो रिमोट रे थाए ठीक अछि टीवी रिमोट रे थाए एमति कि आईआर ब्लास्टर जेमति कि मोबाइल्स गुडा रे भी दोउची ठीक तो से जिंस को हमें कैमरा रे कैप्चर करि परिबा ए जिंस को हमें कैमरा रे कैप्चर करिबा तुम जदी ध्यान देइथिबो तुम कैमरा रे इजीली यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दैट लाइट और इंफ्रारेड रीजन इंफ्रारेड लाइट को तुम कैमरा रे फोटो उठे परिबो बट यू कैन नॉट सी इन नेकेड आई तुम खाली आखि रे ताको देखि परिबो नाही ठीक अछि ना तो हमर रीजन है हमर आखि देखिबार रीजन है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम और 7800 एंगस्ट्रॉम भीतर ही हमें देखि थाउ ठीक अछि ताठू बेसी हेले इंफ्रारेड ऊपर को हेले इंफ्रारेड रीजन आसीबो तळ को हेले यूवी रीजन आसीबो बस तमे जिंसटा बुझिता ऊपर को हेले इंफ्रारेड रीजन तळ को आसीले यूवी रीजन ओके atomic spectrum two types atomic spectrum ये two types ठीक আছে ये गोटे है emission spectrum आ गोटे होची absorption spectrum ठीक emission spectrum and absorption spectrum just opposite to each other
जड़े आउ जन पूरा जस्ट अपोजिट तो गोटे जिनस बुझीगले आउ जिनसटा को आरटा को बुझा किसी असुविधा हम ना तो फर्स्ट देखिए एमिशन स्पेक्ट्रम ठीक एमिशन स्पेक्ट्रम पिले बुझीबा एमिशन स्पेक्ट्रम कौन ओके गोटे कंटेनर निगला से गैस रखा ठीक अच्छे गैस कंटेनर निगला गैस रहा भितर गैस कंटेनर निगला ठीक ये रखगला आमर एटॉमिक गैस कौन रखगला एटॉमिक गैस सपोज मानि हाइड्रोजन गैस ठीक हाइड्रोजन गैस ये तो मिलता ना आमर बोर को नोबेल प्राइज ठीक एटॉमिक गैस निगला तो जिते बड़े एटॉमिक एक्चुअली कंटेनर को आम हीट करागला कौन करागला हीट करागला हीटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट ओके कौन करागला यहाँ को हमें हीटेड करागला कंटेनर को हीटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट सो ये एमिट कला रेडिएशन कौन हला एमिट कला रेडिएशन बाहर ये ठीक रेडिएशन बाहर बड़ी प्रिज्म को सिंपली रखागला आउ देखागला कि किसी लाइट्स और किसी वेवलेंथ्स लाइट जो कहते हैं वेवलेंथ कलर्स ओके प्रिज्म ए स्क्रीन ठीक तबे देखागला कि किसी वेवलेंथ्स सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स एठारे देखागला कौन देखागला सम specific wavelengths were present किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ ही प्रेजेंट थिला फॉर एग्जांपल्स तुम जदि ई जिनस को आहरी भल भाव में बुझिबो तो ताको किसी बड़ी बनी पारिबा जो स्क्रीन को हमें किसी बड़ी करके देखिबा सपोज स्क्रीन रा जो लाइट पड़ला एठी गोटे पड़ला एठी गोटे पड़ला ता पाखरे आ गोटे ता पाखरे आ गोटे ठीक सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स किछि स्पेसिफिक ही बाहरला पूरा सब बाहरला नहीं जेमति तमे प्रिज्म नॉर्मली रखितलो विग्यर पूरा क्लियर आसी जाउतला गोटे परे हां रेड जाए वायलेट रू रेड जाए गोटे परे गोटे आसी जाउतला किंतु एई फील्ड रे एबे कोन हैला किछि स्पेसिफिक आसिला ठीक अछि some wavelengths only some wavelengths are present and others are absent हमें कही परिबा only some wavelengths were present and others were absent ठीक तो सपोज मानिनिय कि वायलेट और इंडिगो ही देखा वायलेट इंडिगो ब्लू और रेड ये चारिटा सपोज वायलेट इंडिगो ब्लू और रेड रही जो स्पेक्ट्रम थिला ठीक अच्छे जो वेवलेंथ थिला सेही रे ही खाली देखा गला अन्य किछि देखा गला नहीं फॉर मानिनिय वायलेट पाई 4000 एंगस्ट्रॉम आउ इंडिगो पाई 4160 आउ ब्लू पाई सपोज 5000 एंगस्ट्रॉम and red पाई suppose 7000 angstrom ये जो स्पेसिफिक वैल्यू देखा गला स्पेसिफिक वेवलेंथ देखा गला ये जिनस को हमें कहले डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम कौन कहले डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और तो कहले लाइन स्पेक्ट्रम क्लियर ये जो
कंटिन्यूअसली आसिला नहीं ठीक अच्छे किछिटा आसिला बाकी ऑल आर एब्सेंट बाकी जेते थिले सब एब्सेंट बट किछिटा ही आसिला पर्टिकुलर स्पेसिफिक आसिला ठीक सेथि पई ताकू डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहले डिस्क्रीट नॉट कंटिन्यूअस ठीक आमे जानि छु बिले कि एवरी तो एई जो करागला हमर एमिशन स्पेक्ट्रम करागला सेठू जना पड़ला जे एवरी गैस हैज ए स्पेसिफिक property or characteristics emission spectrum सबु गैस पाई किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रही और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रही इन एमिशन स्पेक्ट्रम रे ठीक सो आमको जदि कहगला कि किसी गैस दिगला तो आम क्लीयरली जाणी करें नॉर्मली हीटिंग करदेबा प्रिज्म थ्रू रखीदेबा आउ ता थ्रू जहाँ जहाँ देखागला माने जो स्क्रीन रे जे सब कौन वेवलेंस आसिला से वेवलेंस आमर जानिछु केते कौन तो से वेवलेंस थ्रू आम जापर कि जो जिनसटा कौठू कौ गैस बोली आम क्लीयरली जापर ओके तो ये हाइड्रोजेन हिलियम लिथियम ना कौन एगुड़ा हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन कौन ये सब हमें क्लीयरली जानी परिबा ठीक तो एवरी गैस हैज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ठीक एबे बुझिया को चेष्टा करो सपोज मझे न्यूक्लियस रहिला एबे ए फिगर टाको तो तुम जानी थो भल भाव ठीक for n is equal to 1 n is equal to 2 n is equal to 3 n is equal to 4 k l m n ठीक जितेबाला इलेक्ट्रॉन हमर n k शेल रे अछि से एनर्जी गेन कले कही कि एनर्जी गेन कले एल सेल को जीव केते एनर्जी गेन कले तो एठी मु एक्चुअली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सब तांकर एक्चुअली एनर्जी लेवल्स रो डिफरेंट एनर्जी थिला तो जेते बेले इलेक्ट्रॉन एठी अछि इन के शेल ठीक अछि तो के शेल रु से जंप करिवे के चाहूची हमर एल सेल को तो ताको एनर्जी दरकार 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हेले जाइए से जंप करिवो एल सेल को और -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हेले जाइए से जंप करिवो एम सेल को और समथिंग से वाली आगु जाइए जंप करि परिवो ठीक तो एबे हमें कहि परिबा ए सेल रु एल सेल को जीवा पई ताको एनर्जी केते रिक्वायर्ड हमें सिंपली कहि परिया ए जो एल सेल रु के सेल को माइनस कर दवा ठीक हमें एल सेल रु माइनस कर दो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ा कि हमें प्लस कला आसी जीवो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको दरकार एनर्जी सेति की एनर्जी दरकार तेबे जाय कि से के सेल रु एल सेल को जंप करिवो किसी स्पेसिफिक वैल्यू दरकार अदरवाइज ही जंप करिवो नहीं स्पेसिफिक मन इच्छा तमे जेते चाहिए 10.2 ही दरकार ताको जंप करिया पाई ताटू कम हेले से एक्सेप्ट ही करिवो नहीं ना कि ताटू बेसी हेले कारण एई जो जहा वैल्यू दिया है जे सेही वैल्यू तांकर मिसेला परे जो स्टेट रही से स्टेट रो बाहर स्टेट को जिते जीव एनर्जी गेन करेगी गेन कला परे तांकर वैल्यू इक्वल टू रहिबा कथा तांकर से जो ऑर्बिट रे जहा वैल्यू रो जहा एनर्जी अछि से ता सहित ही मिसिबा कथा अदरवाइज इट विल नॉट जंप और इट विल नॉट गेट एनर्जी और इट विल नॉट एक्सेप्ट द एनर्जी ऑलराइट सिंपली तो आमे कहि परिबा हीटिंग कले अब्जॉर्प्शन एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोन करूची ऑब्जर्व करला हीटिंग एनर्जी को हमें लिखि परिबा एठी बाय हीटिंग
इलेक्ट्रॉन absorbs energy, ठीक, by heating electron absorbs energy and jumps to higher state or higher energy level, higher energy level. हिटिंग कला परे और सी एक्चुअली गेन हो गला ता पाखरे एनर्जी से जंप करिवो हायर एनर्जी लेवल को. आउ गोटे तार अछि इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल इन हायर एनर्जी स्टेट. इलेक्ट्रॉन इज very unstable in higher energy levels और ताको हमें सिंपली कहूँ एक्साइटेड स्टेट ना. एक्साइटेड स्टेट बोली कहूँ. एक्साइटेड स्टेट रे से वेरी अनस्टेबल तो सी चाहिए इलेक्ट्रॉन कि फिर पुणी आउ थे एनर्जी लूज करिकी तार कंफर्ट जोन को पळै आसीबो और जोटी था लूज हिला से कंफर्ट कोठी अछि इनर सेल रे. ठीक अछि ना. बाहर सेल रे से एक्चुअली कोन होउची बाहर सेल को गला हायर सेल को जते जीव से अनस्टेबल होउची से सब जिनिस चाहती एवरीथिंग एवरी पार्टिकल्स वांट्स टू बी स्टेबल प्रॉपर्टी रूल अच्छी आमर. ठीक अच्छे तो ये इलेक्ट्रॉन मध्य चाहिए कि मुझे स्टेबल केपरि हेबी तो सी एक्चुअली कौन करिवो एबे सी एनर्जी लूज करबा को ट्राई करिवो. सो सी कौन करिवो एबे एनर्जी लूज करबा को ट्राई करिवो. सो इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक टू a lower orbit, jumps back to a lower orbit or lower energy level. ठीक अच्छे by केमिति आसियो by emitting energy gain कला बेले करि देला. ठीक अच्छे absorb करिकी. ठीक अच्छे केमिति absorb करिकी एनर्जी गेन कर देला आ जते बेले एनर्जी लूज करिवार बेला आसिला से एमिट करूची एनर्जी बोल से बुझे पिले गेन कला बेले absorb करि पकेला आ जते बेले लूज करिवार पडुची से कोन करची एमिट करि पकोची. तो बाय एमिटिंग एनर्जी in the form of photon, in the form of radiations कहि परिबा in the form of radiations और ताको सिंपली फोटन बोली कहूछु. ठीक अछि से रेडिएशन तो ये कोन करिवो एनर्जी रेडिएट हे जिवो in the form of photon आउ से जंप करि पकेबो इनर सेल को जोठु से आसीतला फर्स्ट. ठीक एबे जो हला दिस फोटन हम कहि परिबा this energy of photon is equal to the difference between two orbits involved in transition. ठीक ये जो एनर्जी हमारा फोटोन जो बाहरला एटा इक्वल टू हबो का सहित जो ट्रांजिशन जो दुईटा ऑर्बिट सहित से ट्रांजिशन इन्वॉल्व थिला से सहित हमें कहि परिबा के सेल आउ एल सेल ए दीटा रे ही दाक भितर जो डिफरेंस रहिला सेही डिफरेंस को एक्चुअली कहा गला फोटन एनर्जी ऑफ फोटन बोली कहा गला. क्लियर. सपोज के एम सेल रू जदि से जंप करि थांता एल सेल को तो हमें कहि थांते एम आउ एल सेल रो डिफरेंस होउची हमर एठी फोटन एनर्जी ऑफ फोटन. सेम लाइक दैट जब एबे से एल रू के को जंप करूची तो हमें कहि परिबा एल आउ के भितरे जेति की एनर्जी डिफरेंस अछि सीटा हो सही जिनिस होची एनर्जी ऑफ फोटन. ठीक ओके तो हमें कहि परिबा N2
माइनस n1 कले आमे एनर्जी ऑफ फोटोन पाई परिबा। ठीक अछि n2 रु n1 माइनस कले आमे फोटोन रे एनर्जी पाई परिबा। ठीक फॉर हाइड्रोजन पाई आमे जदि देखिबा एनर्जी एमिट करिबा तो आमे कि जानि परिबा एटी हाइड्रोजन एटम रो z केते 1 टोटल ता एनर्जी केते -13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक तो हमें ये -13.6 by 1 by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोली खोजू कहाँ पाई हाइड्रोजन पाई। ठीक तो तुमन को मु एबे कहली कि हमें सिंपली कहि पार एनर्जी ऑफ फोटोन को हमें सिंपली लिखि पारिबा एनर्जी ऑफ n2 माइनस e n1 लिखि पारिबा। अब एनर्जी ऑफ फोटोन को हमें लिखि पारिबा h c by लैम्बडा। ठीक अछि एनर्जी ऑफ फोटोन को हमें लिखि पारिबा hc by लैम्बडा वेयर लैम्बडा होची हमरो वेवलेंथ ऑफ फोटोन। कौन वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक जोटा कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू रहबा कथा बिकॉज़ बाकी सब स्पेसिफिक। अब h हो जे हमरो प्लैंक्स कांस्टेंट जार वैल्यू केते हम पढिछु 6.626 into 10 to the power -34 joule second। clear and c stands for what speed of light which is 3 into 10 to the power 8 meter per second। clear तो सब वैल्यू हमें जानी गलु तो लैम्बडा इजीली वी कैन कैलकुलेट। ठीक अछि तो ये जो वैल्यू रहिला लैम्बडा रो वैल्यू ये कौन हो फिक्स वैल्यू रहबो। ये सब वैल्यू जदी फिक्स रहउची ये फिक्स वैल्यू ही रहिबो और फिक्स डिस्क्रीट वैल्यूज रहिबो। आ सेइठु हमें काढिबा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम लाइन। सेइठु हमें काढिबा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम लाइन। हमें लिखि परिबा एनर्जी ऑफ फोटोन is equal to e n2 minus e n1। ठीक एनर्जी ऑफ फोटोन को हमें लिखि परिबा hc by lambda that is the value -13.6 into z square by n2 rho square minus -13.6 into z square by n1 रो स्क्वायर। अरे तो हम लिखि परिबा कॉमन नहीं जीवा 13.6 आउ z स्क्वायर कॉमन नहीं गले रहिबो 1 by n2 रो स्क्वायर माइनस सॉरी n2 एटा को पछो को नहीं जीवा n1 रो स्क्वायर माइनस 1 by n2 रो स्क्वायर। ठीक तो hc by lambda तो एटी जदि मु 1 by lambda रखले hc को पटने गली तो मु लिखि परिबी 13.6 by hc z square 1 by n1 रो स्क्वायर minus 1 by n2 रो स्क्वायर। ठीक एबे पहले देखिबा हमरो h रो वैल्यू होची 6.626 into 10 to the power -34 joule second and c रो वैल्यू होची 3 into 10 to the power 8 meter per second।
आओ ताको इवाल्यूट कले तार आसीबो केते ए टर्मटा 13.6 बाय एच3 टर्म को जदि हम इवाल्यूट करबा तो हम पाइबा 1.09 into 10 to the power 7 meter inverse which is equal to capital R हमें ताको कहूछु आउ रेडबर्ग कांस्टेंट बोली कहूछु रेडबर्ग्स कांस्टेंट बोली कहूछु ठीक क्लियर तो एई भली जदी हले हमें कहि परिबा इतना जगह रे हमें लिखी परिबा कैपिटल R z स्क्वायर 1 by n1 रो स्क्वायर माइनस 1 by n2 रो स्क्वायर ठीक अछि पिले तो 1 by लैम्डा बाहर गला क्लियर तो एई थ्रू रो हमें जे कोन से क्वेश्चंस रा आंसर हमें इजीली देई पारे एबे हमें देखिबा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम गोटे जिनस पिले जानि था हमें एनर्जी लेवल डायग्राम जते जानु हमें 1 by लैम्डा केते बाहर करले हेबे r z स्क्वायर बाय 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर ठीक अछि अब ई लैम्डा रे वैल्यू सब बळे एंगस्ट्रॉम रे आसीबा कथा यूनिट तार एंगस्ट्रॉम रे आसीबा ठीक आपको देखियो एबे ए पिक्चर हमें देखि पारछु एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम रही ठीक तो आम कही पार जिते बड़े गोटे इलेक्ट्रॉन जंप करुच्ची सेकेंड सेल फर्स्ट सेल को ठीक और फर्स्ट सेल को जंप करुच्ची फ्रॉम जेकोसी ऑर्बिट रो ताको आम कही पार सिंपली लाइमन सीरीज ठीक ये जंप कर लास्ट इनफिनाइट रो जंप कर तो एपटे मुझे लिखी दीजिए फॉर n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 3 4 5 डॉट 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 चलला तब n इज इक्वल टू इनफिनाइट तो n इज इक्वल टू 1 रे हमें जानिछु केते एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेम लाइक दैट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवरी डॉट डॉट ही जीवो लास्ट रे केते ही जीवो एनर्जी 0 ही जीवो एट इनफिनाइट पोजीशन ठीक अछि तापरे एनर्जी आउ ताको जीरो हो गला परे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गला से एटम रो ठीक ना तो एबे पिले जाना कि एबे एई थी हम कहि परबी ए सीरीज को हम कहि परबी लाइमन सीरीज कोन कहबी लाइमन सीरीज ठीक ए जो सीरीज आसिला फर्स्ट ऑर्बिट को फॉर n1 = 1 हेले हमें ताको कहिबा लाइमन सीरीज ठीक n1 = 1 हेले हम ताको कहिबा लाइमन सीरीज सेम लाइक दैट फॉर आउ ये लाइमन सीरीज ऑलवेज से रहिबो यूवी रीजन रे अल्ट्रावायोलेट रीजन रे रहउची हमरा लाइमन सीरीज ठीक केमिति रहउची देखिबा आपको ठीक अछि क्वेश्चंस कर देबा एता पर जस्ट तापर बुझियो चेष्टा करियो लाइमन सीरीज फर्स्ट बुझिए देबी तो मानको भलो भाबरे तापर केमिति वेवलेंथ गुडा कोन कोन केमिति हेगी केमिति कमी कमी आसुची एपड बॉर्डर केमिति कमी कमी आसुची सेही बडे बाकी सीरीज गुडा भी ऑटोमेटिकली सेम अछि तो लाइमन सीरीज को भल से बुझियो ठीक अछि तो बाल्मर सीरीज केमिति आसुची सेकंड फॉर एटा ई सीरीज को कहि परिबा हमें बाल्मर सीरीज ठीक अब ए सीरीज रे ये आसुची विजिबल लाइट विजिबल रीजन रे आसुची विजिबल रीजन रे आसुची बाल्मर सीरीज तो फॉर एटी n1 = 2 बाल्मर सीरीज रे n1 = 2 तो 2 को सब आसीबे इनफिनाइट रो ठीक डिफरेंट रो आसीकी इनफिनाइट रो आसीबे 2 को सेम लाइक दैट थर्ड को जदी आसीले इनफिनाइट रो या ता पूर्व प्रीवियस रो तमे ता कहबा पास्ट चेन सीरीज रे फॉर n1 = 3 क्लियर फास्ट चेन सीरीज रे n1 = 3 अब ये पास्ट चेन सीरीज ये लो
इंफ्रारेड रीजन रु आसुची इंफ्रारेड रीजन रु आसुची पास चेन सीरीज लो इंफ्रारेड रीजन रे तार वेवलेंथ है लो इंफ्रारेड रीजन रु से आसुची ता वेवलेंथ गुड नेक्स्ट जदी थर्ड फोर्थ को जदी आसिले ठीक फोर्थ को जदी आसिले हमें कहि परिबा ताको ब्रैकेट सीरीज बोली को जो फॉर हियर n1 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट सीरीज रे ये मध्य लो इंफ्रारेड रु आसुची ये मध्य पूरा आसुची लो इंफ्रारेड रीजन रु आसुची ब्रैकेट सीरीज रे भी कोठी आछि ब्रैकेट सीरीज को n इज इक्वल टू 4 n1 इज इक्वल टू 4 4 नंबर ऑर्बिट को सी आसुची इनफाइनाइट रु इलेक्ट्रॉन 4 नंबर ऑर्बिट रे आसी जदी रहिला तो हमें ताको सेही सीरीज को हमें कहि परिबा ब्रैकेट सीरीज ठीक नेक्स्ट 5 फिफ्थ नंबर को जदी आसुची इनफाइनाइट रु देन फंड सीरीज को आते ताको और पी फंड सीरीज भी ताको पढ़ा जाए पी फंड सीरीज भी कहा जाए और फंड सीरीज भी कहो ताको ठीक ये हमारा फॉर n1 इज इक्वल टू 5 सिंपली तो एठी हमें ये एक्चुअली हाई इंफ्रारेड रु आसुची हाई इंफ्रारेड रीजन रु आसुची किए हमारो फंड सीरीज और पी फंड सीरीज ठीक अछि तो ये थिला हमारो स्पेक्ट्रल सीरीज स्पेक्ट्रल लाइंस गुडा थिला ठीक तो एबे बुझियो चेष्टा करिवा problems related Lyman series that so that we can understand all the remain series Lyman series देखियो प्रॉब्लम करी क्या हेती होची ठीक क्वेश्चंस अछि फोटोन करिबा n2 रु जते बेले n2 रु n is equal to 2 रु n is equal to 1 को से जते बेले इलेक्ट्रॉन फॉल हबो तो तारो वेवलेंथ केते बोली हमें काढिबा ठीक तो तारो आंसर कम हबो 1 by lambda is equal to हमें जानि छु r z square 1 by n1 रो स्क्वायर minus 1 by n2 रो स्क्वायर ठीक तो r वैल्यू ठीक है r तो r 1 रो स्क्वायर के एटी तो z फॉर 1 रो स्क्वायर हबा कथा माना ने आउ एटी देखिबा n1 रो स्क्वायर माइनस n2 रो स्क्वायर तो n1 रो स्क्वायर केते 1 by 1 रो स्क्वायर माइनस 1 by 2 रो स्क्वायर ठीक तो एबे को लिखि परिबा r 1 minus 1 by 4 सिंपली और लिखि परिबा r 3 by 4 ठीक हम एबे लिखि परिबा 1 by lambda is equal to r 3 by 4 तो lambda is equal to लिखि परिबा 4 by 3 into 1 by r ठीक तो lambda is equal to ही जीवो हमें 4 by 3 को 4 by 3 लिखिबा आउ 1 by r ए जो वैल्यू होची सब बळे माने रखि तो पिले 1 by r रो वैल्यू टा को हमें 910 रु 11 एंगस्ट्रॉम भितर सब बळे रखू हला अप्रोक्सीमेटली वैल्यू गुडा एगुडा हमें पर्टिकुलर जानि परिबो नै ता पय हम कंप्यूटर दरकार कंप्यूटर ऑलरेडी डाटा फीड डाटा अछि तो सेटो हमें डायरेक्ट देखि करि परिबा बट हमें जेतले कैलकुलेट करबा हमें 910 911 एंगस्ट्रॉम पका पकी या 900 मैक्सिमम 15 जा जाई परिबा ओके कैलकुलेट करिया पय हमको जते सुविधा हो तो म एठी लिखि 912 तो 912 एंगस्ट्रॉम एठी लिखिले तो ये तब कैलकुलेट करले हमरो approximately wavelength आसीबो 1216 एंगस्ट्रॉम ठीक जितबे 2 रु 1 को आसिला 2 रु 1 को आसिला तो तार वेवलेंथ केते 1260 तो ये केते हो 1216 एंगस्ट्रॉम जो 2 रु 1 को आसिला एबे 3 रु 1 को आसीबा देखिबा ठीक 3 रु 1 को आसीबा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कढा आइछि ठीक एबे 3 रु 1 को देखिबा ये हम कहबी n is equal to 3 रु n is equal to 1 से जेतेबेले करिवो तो सेतेबेले कोन हो ठीक तो मु लिखि पारि 1 by lambda is equal to r 1 रो स्क्वायर 1 by 1 रो स्क्वायर minus 1 by 3 रो स्क्वायर लिखि पारिबी
हाँ ना नहीं जदि ओके तो आपको जीवा r 1 माइनस 1/9 लिखी ठीक r 8/9 तो ये मुझे लिखिपारि लैम्डा इज इक्वल टू लिखिपारि 9/8 इंटू 1/r फिर से आसीगला 1/r जगह आम 910 रू पाखापाखि भैल्यू नहीं पारे ना तो 9/8 इंटू 912 912 एंगस्ट्रॉम मैंने लिखले पाइबा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1026 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पाइल ठीक एंगस्ट्रॉम लैम्डा तो एबे केते हला 3 रू 1 को जते बेला आसिला 1026 एंगस्ट्रॉम पिले देखो ग्रेजुअली से कमी कमी आसुची कमी आसो ठीक मैक्सिमम केते थिला 1216 एंगस्ट्रॉम रू से ग्रेजुअली कमी आसुची ठीक एबे जते नेक्स्ट कर देखिबा एबे सपोज मानि लियो कि 4th रू आसुची तो लैम्डा केते हम बाहर करियो एन इज इक्वल टू 4th आसुई 4 रू सी आसीबो n इज इक्वल टू 1 को तो केते हो सेमती 1 बाय लैम्डा इज इक्वल हमें काढी परिबा r 1 रो स्क्वायर केते 1 बाय 1 रो स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 रो स्क्वायर एटे की हाँ ना नहीं इज इक्वल टू 1 r 1 माइनस 1 बाय 16 हमें लिखि परिबा r 15 बाय 16 और सिंपली हमें जदि लैम्डा एपटे लिखा लिखि पार 16/15 इंटू 1/r फिर 16/15 लिखिदेलु 1/r जगह मुझे सपोज कैलकुलेशन को इजी करने 911 जगह 912 जगह 915 एंगस्ट्रॉम लिखिदे ठीक अच्छे 915 कलार अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आसीबो 976 एंगस्ट्रॉम एबे लैम्डा आसला 976 एंगस्ट्रॉम तो पिले हमें देखि पारछो एटी ग्रेजुअल डिक्रीज ही जाउची ठीक अछि हमें लिखि पारिबा पॉइंट रे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पाई हमें जीवा स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन व्हिच इज n2 रू n1 को जीवा ठीक अछि आ गोटे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पाई हमें जीवा लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन क्लियर व्हिच इज इनफाइनाइट रू जीवो n1 को क्लियर ए जिंस को तमे भल से बुझो लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमको जदी काढिबार अछि त हमें तांगर डिफरेंस देखिबा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सब छोटो डिस्टेंस को देखिबा कोडा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांजिशन माने डिस्टेंस तार केते ट्रांजिशन कोडो हैला तो n2 रो n1 को सब शॉर्टेस्ट हेची और स्मॉलेस्ट हेची तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पाइबा सेठू बड़ वेवलेंथ ठीक अछि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जदी खोजिबार अछि तो इनफाइनाइट रू जे जाय फर्स्ट ऑर्बिट को आसीबो n1 को आसीबो तेबे जाय कि हमें स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पाइबा ठीक अछि तो पिले हमें गोटे जिंस जानि छु जानि पहले hc by lambda is equal to e n2 minus e n1 लिखि थिले हमें तो गोटे जिंस देखो lambda is inversely proportional to this one हाँ नहीं तो ये वेवलेंथ बढ़िले एक्चुअली ट्रांजिशन कमिबो ट्रांजिशन बढ़िले वेवलेंथ कमिबो बुझी पाइल ए जिंस रे दुईटा जिंस रे एटा रिलेटेड हैला ठीक ओके आगु जीवा फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ of Balmer series for hydrogen atom तो z is equal to 1 हमें जानी छु तो सॉल्यूशन तार केमती काढिबा कहि छि शॉर्टेस्ट आ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ काढिबार अछि बाल्मर सीरीज रे
लाइमन सीरीज रे नहीं बाल्मर सीरीज रे ठीक तो ये केमती काढ़ा मैं 1/λ इज इक्वल टू जानी आर z स्क्वायर 1/n1 रो स्क्वायर माइनस 1/n2 रो स्क्वायर ठीक और ये बाल्मर सीरीज पाई कौन बाल्मर सीरीज पाई n1 केते 2 होना नहीं तो हमको क्लियर काढ़ी परिबा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कोटा हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पाई आमे कौन देखिबा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पाई आमे देखिबा लार्जेस्ट ट्रांजिशन ठीक अछि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पाई आमे देखिबा लार्जेस्ट ट्रांजिशन सो 1/λ इज इक्वल टू r 1 रो स्क्वायर हेबाटी 1/2 रो स्क्वायर सेकंड n1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/8 इनफिनिट हेबो इनफिनिट रो स्क्वायर कारण आमे लार्जेस्ट ट्रांजिशन देखिबा लार्जेस्ट ट्रांजिशन माने इनफिनिट रो आसीबो ठीक तो आमे एठी लिखि परिबा सिंपली एठी r/4 ये तो वैल्यू 0 हे गेला ना r/4 तो आमे लिखि परिबा बे लैम्बडा इज इक्वल टू 4 into 1/r हो ठीक लैम्बडा इज इक्वल टू 4 into 1/r तो व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली आमे करि परिबा 4 into 911 एंगस्ट्रॉम जेटा की 3644 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ठीक है तो लैम्बडा इज इक्वल टू 3644 एंगस्ट्रॉम बोली पाइलु हम ये है हमरो कौन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पाई हमें जदी लार्जेस्ट ट्रांजिशन देखिबा तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पाई हमें देखिबा शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन ठीक तो 1/λ is equal to we can simply write 1/r into 1 रो square 1/2 रो square minus 1/3 रो square isn't it here 1/r into 1/4 minus 1/9 ठीक तो r into calculate ये 36 here 4 minus 5 ये 5 ठीक then lambda is equal to we can write 36/5 into 1/r ठीक that's equal to 36/5 into 900 let's 10 5 अच्छे तो 10 एंगस्ट्रॉम दले हमको इजीली काटी हो तो हमें करि परिबा काटी दिया को 182 तो ये है वो कहते हैं 6552 angstrom approximately तो here lambda is equal to 6552 angstrom ठीक तो longest wavelength है 6552 angstrom and shortest wavelength है केते आसला तो फाइनली हमें कोन काढिले shortest wavelength is equal to 3644 angstrom and longest wavelength is equal to 6552 angstrom काढिले हमें ठीक ए बड़ी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज को काढी परिबा केबे पहिले गोटे जिंस देखिबा यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस को देखिबा केतरा यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन अछि गोटे सीरीज रे हमें इजीली कैलकुलेट कर तो number of unique spectral lines देखिए सपोज फर्स्ट क्वेश्चन करागला n1 is equal to 3 रो n1 is equal to n is equal to 3 रो n is equal to 1 को जदी जंप करियो त की परियो सिंपली this is n1 is n is equal to 1 n is equal to 2 this n is equal to 3 तो there are many possibilities से डायरेक्ट जंप करि परिबो n1 n3 रो n1 को n3 रो n1 को और नाले n2 को आसीबो फिर n1 को आसीबो तो एठी केतरा इलेक्ट्रॉन केतरा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जंप कला बेले केतरा स्पेक्ट्रल लाइन्स हला एटा गोटे स्पेक्ट्रल लाइन ये गोटे स्पेक्ट्रल लाइन ये गोटे स्पेक्ट्रल लाइन 1 2 3 so number of spectral line
इज इक्वल टू 3 ठीक ये जिनस ध्यान देता एबे जदि तुमको कहगला नंबर 4 रु नंबर 1 को जदि आसीबो कोन कहगला नंबर 4 रु नंबर 1 को जदि आसीबो तो केमती करियो n इज इक्वल टू 4 टू 1 को जदि आसीबो 1 2 3 4 गोटे डायरेक्ट आसुची ठीक गोटे ठीक आसी कि फिर ठीक आसी परियो ठीक गोटे आउ गोटे कोन आसीबो एठी गोटे आसिला एठी गोटे आसिला फिर एठी गोटे आसिला आ गोटे कोन आसीबो एठी रु ठीक पॉसिबल से गला n is equal to 1 n is equal to 2 n is equal to 3 n is equal to 4 तो ये बड़ी तो गोटे जिनस देखो ये डबल आसी ये तो ठीक अच्छी एक देखो ये आ ये जोड़ा गोटे ना पड़ो ये डबल आसीगला यूनिक देखिबार अच्छी आम गोटे को नेबानी एटा को नेबा फिर एटा को नेलु 1 2 3 हैला 3 फिर 4 ये 5 तो एटा को नेबानी 6 ये डबल आसीबो ठीक 6 तो नंबर इज इक्वल टू 6 केतरा स्पेक्ट्रल है 6टा तो पिले जदि आमे तो 3 1 2 3 4 भितर थिले आमे यूनिक स्पेक्ट्रम आराम से एगुडी करी काढी परछु तो एगुडा टाइम टेकन होची ठीक अछि तो ये तुम क्वेश्चंस आसिला तमे इजीली केंदी करी करिवो तमे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू आमे काढी परिबा n2 n1 ठीक into n2 n1 plus 1 by 2 n2 n1 into n2 n1 plus 1 by 2 देखिबो एमति कि ओ कहबी एबे जदी कोड करबी सपोज थर्ड रो आसिला 1 को थर्ड रो आसिला 1 को तो तार केमति करिया जिवो 3 1 plus 1 by 2 is equal to केते आसीबो 2 into 3 by 2 which is 3 ठीक जदि मु कहिबी 4 थ्रू 1 को आसिला तो किपरि करबा जो करितले हमें 4 1 into 4 1 plus 1 by 2 ठीक तो हमें लिखि परिबा 3 into 4 by 2 हला केते हला 6 मारले ना नहीं तो यही फार्मूला अनुसार हमें इजीली गाड़ी पारिबा केतरा यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन अछि बोली क्लियर सो पहले हमें एमिशन स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर देलु एबे देखिबा हमर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेम सेठी जेमति करथलो सेही बेले गोटे कंटेनर ने आगला सेठी गैस रहिला ठीक सेठी के हीटेड करा जायतिला एक्चुअली व्हाइट लाइट पास करा जेबो व्हाइट लाइट पास करा गला हीटेड करा जीवनी एठी हमर एटॉमिक गैस नॉर्मल एटॉमिक गैस कहि परबे नॉर्मल एटॉमिक गैस को पार करा गला सेठी हीट करा हेतला एठी विदाउट हीटिंग ठीक अछि विदाउट हीटिंग विदाउट हीटिंग तो ये कौन है सी बी ट्रांसमिटेड लाइट एडी फॉर्मेशन है ठीक ये ट्रांसमिटेड लाइट फॉर्मेशन है ट्रांसमिटेड लाइट फॉर्मेशन है एडी प्रिज्म रखि दियाला है कौन रखेला एडी प्रिज्म रखि दियाला प्रिज्म रखि दिया गला तो इठी कौन हैला कंटिन्यू लाइट आसिला बट किछि जिनिस से जगह रे डार्क हे गला किछि जिनिस रे डार्क हे गला कौन हैला कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आसिला कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आसिला with some specific wavelengths are
मिसिंग ये कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम एटी रेडिएट हैला बट स्पेसिफिक वेवलेंथ ही मिसिंग थिला एटी फॉर एग्जांपल समय जदी बुझिबा पूरा कंटिन्यूअस आसी जाउची बट एटी टिके मिसिंग हे गला एटी डार्क आसी गला एटी टिके डार्क आसी गला एटी टिके डार्क आसी गला एटी टिके आ बाकी सब कंटिन्यूअसली आसला बस एगुडा डार्क लाइन फॉर्मेशन हे गला कोन डार्क लाइन सब फॉर्मेशन हे गला ठीक यही जो ये सब डार्क लाइन गुड़ा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रहा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम चली किंतु से मझे टिके डार्क लाइन आसीगला माने से जगह जो वेवलेंथ गुड़ा मिसिंग अच्छंती एबे कौन अच्छंती वेवलेंथ गुड़ा मिसिंग अच्छंती ठीक वेवलेंथ गुड़ा मिसिंग अच्छंती तो हमें कहि परिबा इन एमिशन स्पेक्ट्रम गोटे जिनस पिले ध्यान देबो एमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइन्स गुड़ा देखा जाउतले विजिबल्स होतले एबे सेही लाइन गोटे डिसअपियर हो जांती ठीक इन एमिशन स्पेक्ट्रम which lines were visible in absorption spectrum the exact lines where exact lines disappeared ठीक exact line disappeared हो गए एमिशन स्पेक्ट्रम जो वेवलेंथ थिला ठीक अच्छे वेवलेंथ जो थिले जो स्पेसिफिक लाइंस जो विजिबल होतिले सेठी स्पेसिफिक वेवलेंथ सेठी एमिशन स्पेक्ट्रम में विजिबल थिले सेही स्पेसिफिक वेवलेंथ्स गुड़ा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रे डिसअपियर हो गले डिड यू गेट चलो देखिए सपोज मझे न्यूक्लियस एबे देखो मु तो मन कहि पारबी हमर व्हाइट लाइट केते आसुची व्हाइट लाइट आसुची हमें एक्चुअली व्हाइट लाइट आसुची 4000 एंगस्ट्रॉम रो 8000 एंगस्ट्रॉम भीतरे हमर व्हाइट लाइट आसुची ठीक अछि तो एनर्जी एठी अछि इलेक्ट्रॉन एठी अछि जी जदि जंप करिवो अन्य आउटर सेल को एठी को और आगो को जे जंप करिया चेष्टा करिवो से एनर्जी गेन करिवो केते एनर्जी गेन करिवो और डिस्टेंस जति की सेति की एई भीतर डिस्टेंस सेते जते हबो सागो जति की एनर्जी गेन दरकार हां नहीं तो सेही वैल्यू ही हमको दरकार एठी ठीक हमको जिनिस एबे ताकू जते बेले इलेक्ट्रॉन सपोज एबे सिंपली यदि कहबी इलेक्ट्रॉन सपोज ए स्टेट रे अछि से जंप करबा आगो को तो जते बेले एठी जंप करूची तो से किछि जिंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम किछि लाइट देखेला बाकी गुडा एब्जॉर्ब करि पकेला आ किछि रेड वेवलेंथ को देखाइला इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेही जिनिस को से एब्जॉर्ब करि पकेला बाकी को छाड़ी देला बुझे होची सही पर्टिकुलर वेवलेंथ को से एब्जॉर्ब करला और जो 10 पॉइंट सपोज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितकी तार एनर्जी अछि जो वेवलेंथ रो सही पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला एनर्जी सही पर्टिकुलर एनर्जी वाला वेवलेंथ को से धरिला बाकी को से एमिट कर देला दैट्स व्हाई इन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम से जो पर्टिकुलर वैल्यू रे जो थिला किछि किछिटा जोटा गायब हो जाइतला ब्लैक हो जाइतला और डार्क हो जाइतला तारो ताको ए इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करिकि तारो एनर्जी लेवल चेंज करला ठीक तो ये थिला हमरो एमिशन एंड ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम आई होप तमे बुझी पारिथिबो एक्चुअली कोन ए
एक्चुअली एमिशन आ ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम भितर डिफरेंसेस आउ तांकर कोन प्रॉपर्टीज सब रही छी सो ता भी जीवा पूर्व तो मन को बस छोटो जिनस टिके बते दूची टिके कैलकुलेशंस रे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हमें केते कहूचो 1000 मीटर ठीक दैट इज हमें पढुचो 1 * 10⁻8 10⁻3 मीटर सॉरी 10⁻3 मीटर तो 1 सेंटीमीटर का हमें कौन कहूचो 0.01 मीटर ठीक तो ताको हमें कहूचो 1 * 10⁻2 मीटर सेम लाइक दैट 1 मिलीमीटर को हमें कौन कहूचो 0.001 मीटर व्हिच इज 1 * 10⁻³ मीटर ग्रेजुअली 1 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.12345 पांचटा 0 तपर 1 मीटर ताको हमें कहूचो 1 * 10⁻6 मीटर सेम लाइक दैट 1 नैनोमीटर 0.1234567 8टा 0 तपर 1 मीटर 1 * 10⁻9 मीटर बोली कहूचो एंड लास्ट 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर which is equal to 1 * 10⁻10 meter. So this is most important in atomic physics और न्यूक्लियर फिजिक्स रे हमें ए 1 एंगस्ट्रॉम वैल्यू सब एंगस्ट्रॉम कहला होचो ना तो ए वैल्यू टा को हमें भल भाव रे जानिथिबा ए जिंस को हमें एटलीस्ट ए वैल्यू गुडा को हमें जानिचो ऑलरेडी बट हमें भूली जाऊ तो ए जिंस को हमें मझिरे मझिरे रिकॉल करबा कथा ठीक ओके तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो गला तो किसी जिनस तुम जो डाउट्स रोचे और किसी जिन बुझीपारिन आ जदि कौन जिनस भितर तुम जो वीडियो चाहूच तो तुम्हें मत कमेंट सेक्शन से जानी पार ठीक थैंक यू।